तो हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से मैं एक नए वीडियो में आपको एक न्यू टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है तत्व में उपस्थित धातु तथा अधातु को पहचानना ना। किस प्रकार मैं धातु और अधातु को पहचानने के लिए आपको सॉफ्ट ट्रिक बताऊंगा, आपको एकदम सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा किस प्रकार से आप तत्वों को धातु है कि अधातु है एकदम आसानी से पहचान पाएंगे। एकदम बहुत ही सरल ट्रिक बताऊंगा आपको, इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने की आवश्यकता नहीं होती ना। आप देखेंगे तत्वों का नाम देखेंगे और धातु है कि अधातु है उसको आप पहचान जाएंगे ना। सबसे पहले देखते हैं हमारे पूरे तत्वों की संख्या कितनी होती है। आपको पता है NCERT बुक में जो भी तत्वों की संख्या दिया है 118 दिया है। कितना दिया हमारा 118 क्या हमारे हैं, क्या हमारे मतलब तत्वों की संख्या है। आप किसी भी तत्व से किसी भी बुक में जाकर देखेंगे तो तत्वों की संख्या क्या होता है 118 तत्व पाए जाते हैं। जिसमें से क्या होते हैं, इसमें से धातु की संख्या जो होती है, धातु की संख्या जो होती है ये होती लगभग 91 ना। लगभग 91 मतलब 91 ही होता है धातुओं की जो संख्या होता है। आप सर्च कर लेंगे तो 91 ही पाएंगे। किसी बुक में क्या जाते हैं, जैसे NCERT बुक या कोई अन्य बुक होते हैं जिसमें क्या होते हैं 92 लिखा रहता है, लेकिन 91 क्या होते हैं धातुओं की संख्या होती है। जिसमें इसमें से अधातु कितने होते हैं, अधातु जो होते हैं 118 तत्व में से जो इसमें से अधातु जो रहेंगे हमारे अधातु, ये अधातुओं की संख्या होती है 20। कितनी होती है हमारी अधातुओं की संख्या, कितनी होती है हमारी 20। अधातुओं की संख्या क्या लिखेंगे 20 होते हैं। इसमें कुछ और जिसे उपधातु कहते हैं, उपधातु इनकी जो संख्या होती है ये होता है 7। क्या होता है 7। आपको इतना याद रखना संख्या कितनी होती है। जैसे धातुओं की संख्या क्या होती है 91, अधातुओं की संख्या कितनी होती है हमारी 20 और उपधातुओं की संख्या कितनी होती है हमारी सिंपल सा 7 ना। आपसे इतना आपको याद रखना है। किस प्रकार से याद रखना है आप ध्यान दें। सिंपल से तीन चीज़ आपको याद रखना, धातुओं की संख्या, अधातुओं की संख्या और उपधातुओं की संख्या। और आपको हम इतने सारे तत्वों में से कौन सा धातु है कौन सा अधातु है इसको हम पहचाना तो आपको तुरंत आपको बता देंगे। आपको 1 सेकंड में पहचानना आ जाएगा। सिर्फ आपको चाहिए पहचाना बताना है, सिर्फ आपको क्या देखना है, सिर्फ लास्ट का अक्षर, जो लास्ट में 2 अक्षर लिखे हैं 1 अक्षर लिखे हैं उनको देखना है आपको ना। लास्ट जितने भी तत्व होते हैं लास्ट में जो 1 अक्षर व 2 अक्षर लिखे रहते हैं उसको देखना। चलिए पहले हम इसको थोड़ा साफ करते हैं, ये तो आप याद ही कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट में देखिए धातुओं पे क्या आती हैं। अगर धातु का नाम देखेंगे, धातु के नाम में अगर कोई तत्व धातु है ना, कोई तत्व धातु है तो उसके देखिए लगभग 90% क्या करेंगे 90% उसके लास्ट में M लिखा आएगा। क्या आएगा हमारा M। क्या लिखा आएगा हमारा M। आप देखेंगे जैसे मतलब कुछ तत्व ऐसे होते हैं, कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं जिसमें M लिखा आता है लेकिन वो धातु नहीं अधातु होते हैं। क्योंकि कुछ जानते हैं आप आवर्त सारणी जो बनाई जाती है इसमें सभी तत्व सेम नहीं है, धातु अधातु उपधातु है। लेकिन कुछ इसमें उत्पाद में क्या नाम है, कुछ इसमें अपवाद के रूप में क्या होते हैं रखे गए हैं। जो अपवाद होते हैं, अपवादों को ध्यान दीजिएगा, अपवाद क्या होते हैं ये दोनों से मैच करते हैं। धातु भी हो सकते हैं, अधातु भी हो सकते हैं, उपधातु भी हो सकते हैं। मतलब इनका अपवाद इसीलिए बोला गया, मतलब इसमें श्रेणी में ये चाहे जहाँ स्थित होते हैं और सभी प्रकार के गुण रखते हैं। जब सभी प्रकार के गुण रखते हैं वो अपवाद माने जाएंगे ना। लेकिन मोस्टली क्या करेंगे आप देखेंगे 90% क्या होता है, अगर देखेंगे सभी धातु जो होते हैं धातुओं को जो अक्षर होता है बाहर मतलब सबसे लास्ट के 2 अक्षर देखेंगे M आएंगे। क्या आएंगे M। जैसे चलिए देखते हैं कौन कौन से M आते हैं। जैसे आप देखते हैं आप देखेंगे हाइड्रोजन तो मतलब छोड़िए अधातु हो गया हमारा ये। हीलियम देखिए एक अपवाद होता है। हीलियम क्या होता है एक अपवाद होता है। हीलियम जो होता है एक अपवाद होता है। इसका देखिए ये हमारा एक अक्रिय गैस है। हीलियम क्या होता है हमारा एक अक्रिय गैस होता है। एक गैस है मतलब कि अधातु है ना, गैस है मतलब कि अधातु है। अब आगे देखेंगे देखिए बेरिलियम हो गया, बोरान हो गया, ये दोनों क्या हो गए लास्ट में क्या हो गया M और M आ ही नहीं आ रहा। जब M और M आया तो क्या हो गया हमारे वो धातु हो गए ना। आगे देखेंगे इसके बाद देखेंगे एक चीज़ और बता देते हैं और देखेंगे जो अधातु होते हैं, अधातु ना, अधातु के बाह्यतम कोश में क्या होता है लास्ट में बाह्यतम कोश कह रहे हैं लास्ट जो अक्षर होता है वो ना होता। क्या होता है ना। अधातु का जो लास्ट वाला अक्षर होता है उसका लास्ट वाला अक्षर M होता है या ना होता है ना। आप सिंपल से देखेंगे जैसे देख लीजिए क्या होता है। हीलियम क्या हमारा है देखिए, हीलियम तो मान लीजिए अपवाद हो गया। लिथियम M आया धातु हो गया। आपका बेरिलियम
क्या आया, एम आया तो मतलब धातु हो गया। इसके ना है बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, इस सब क्या होते हैं, सभी क्या हमारे हैं अधातु है, सभी क्या हमारे हैं अधातु, क्योंकि इनके अभी अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही करेंगे, अभी आपको बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या करते हैं, क्या मतलब किस प्रकार से इनको धातु पहचाना जाता है। लेकिन पहले ट्रिक देखिए, अब कितना अच्छा ट्रिक है आपको। अगर लास्ट में एम आया, लास्ट में क्या है, किसी भी तत्व के अक्षर जो आपको तत्व लिखे जाते हैं उनको लास्ट में अगर शब्द में क्या आया, क्या आया हमारा एम आया तो धातु हो रहा। अगर लास्ट में क्या आ रहा है हमारा या ना आ रहा, मतलब ना आ रहा है, तो क्या हो जा रहा हमारा वो अधातु है। जैसे यहाँ पर देखेंगे सोडियम, सोडियम क्या हमारा धातु है, और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या हमारा धातु है, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम क्या हमारा है धातु है। अब देखिए सिलिकॉन आ गया, सिलिकॉन क्या हो जाएगा हमारा अधातु। और देखिए फास्फोरस, देखिए हम बोले ना ट्रिक क्या होता है, सबके लिए लागू नहीं होता है, ट्रिक जो होता है सबके लिए लागू नहीं होता है। सिलिकॉन क्या हो, देखिए फास्फोरस क्या होता है हमारा, फास्फोरस अधातु है और सल्फर भी अधातु है। चलिए क्लोरीन क्या हो गया हमारा, क्लोरीन भी अधातु है क्योंकि लास्ट में ना आ रहा है। आर्गन भी अधातु है, लास्ट में क्या आ रहा है ना आ रहा है। यहाँ देखिए पोटेशियम आ गया हमारा, पोटेशियम देखिए पोटेशियम के पर 1+ होता है ना, पोटेशियम क्या होता है के पर 1+ होता है, इसको भी धातु कह सकते हैं। अब आगे देखेंगे कैल्शियम, कैल्शियम पोटेशियम जानते हैं क्या होता है हमारा, पोटेशियम धातु हमारा है, कैल्शियम क्या हमारा है धातु है। आगे देखेंगे स्कैडियम क्या हमारा है, स्कैडियम क्या हमारा हो रहा है, स्कैडियम क्या आ रहा है एम आ रहा है ना, स्कैल्डियम या स्कैडियम कुछ भी लिख सकते हैं उसको ना। तो स्कैडियम क्या हमारा एस से मतलब देखेंगे एम आ रहा है तो क्या हमारा धातु हो गया। टाइटेनियम, टाइटेनियम या टाइटेनियम देखेंगे, टाइटेनियम क्या हमारा एम आ रहा है तो मतलब क्या हमारा हो रहा है धातु हो रहा है। वैनेडियम धातु हो रहा है, क्रोमियम धातु हो रहा है, मैग्नीज हम बोले ना अपवाद होते कुछ, मैग्नीज भी क्या हमारा है धातु है। फेरस, फेरस हमारा क्या है, फेरस जिसे लोहा कहते हैं आप ना, इसको आयरन भी बोलते हैं ना। तो क्या होता है हमारा, ये भी क्या हमारा धातु है, इसको तो पहचान ही सकते धातु मतलब लोहा तो धातु होता ही है। आगे देखेंगे कोबाल्ट, कोबाल्ट भी क्या हमारा धातु है। निकेल, कॉपर, जिंक, मतलब इस सब के दो चार मतलब तत्वों को छोड़ देंगे तो आप सभी क्या निकल जाएंगे धातु। लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है, लोग 21 से लेकर 30 तक सभी तत्व क्या होते हैं धातु होते हैं। 21 से लेकर 30 तक सभी क्या होते हैं धातु होते हैं। तो इस प्रकार क्या होते हैं, अधिकतर तत्वों को धातु है कि अधातु है, आप सिंपल सा अधिकतर, अगर मान लीजिए ऐसा कोई तत्व जिसके बारे में हम यहाँ नहीं बताएं, अगर लास्ट में एम आ गया तो क्या मानेंगे वो धातु रहेगा, क्या मानेंगे वो धातु रहेगा। लास्ट में एन ना आएगा, ना आ गया या एन आ गया तो क्या रहेगा हमारा वो अधातु रहेगा, वो क्या रहेगा अधातु रहेगा। अदरवाइज जो अगर कोई और तत्व आता है तो सिंपल से अगर आपको नहीं आ रहा तो इलेक्ट्रॉन विन्यास करिए, बाह्यतम कोष अगर क्या हो रहा है, अगर उसका बाह्यतम कोष 1 2 3 4 आ रहा है धातु है, 1 2 3 आ रहा है तो धातु हमारा है ना। अगर 5 6 7 आ रहा तो धातु है ना। अगर 8 आ रहा तो अब जानते हैं निष्क्रिय धातु हमारा है, धातु हमारा है ना। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, सभी तत्वों का धातु है कि अधातु है आप देखिए आसानी से पहचान सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा और वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज छोटी सी वीडियो रहेगी।